हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार सन 2023 के बारे में। सभी क्षेत्रों में दिया जा चुका है नोबेल पुरस्कार। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में सन 2023 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किन वैज्ञानिकों को दिया गया। तो ये आपका किन्हें दिया गया है, तो ये आपका दिया है कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को दिया गया है। ठीक है, ड्रू विस्मैन को दिया गया है। अगर आइए हम लोग देखते हैं इनके बारे में कि कैटालिन कारिको ये जो है हंगरी के हैं और ड्रू विस्मैन ये जो है अमेरिका के जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में जो है इनको नोबेल पुरस्कार जो है मिला है। इनको जो किसके लिए मिला है, तो ये कोविड-19 से लड़ने के लिए mRNA वैक्सीन के विकसित के लिए संबंधित खोजों का जो है ये खोज किए थे। इससे संबंधित mRNA वैक्सीन से संबंधित जो ये खोज किए थे। आगे हम लोग देखते हैं कि चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार कौन सी संस्था देती है। तो जो चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार जो कौन सी संस्था देती है, तो ये आपका देती है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में जो है नोबेल असेंबली है, ये जो है आपका चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार देती है। आगे है कि वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है, तो ये आपका 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। देखिए, किसी भी एक क्षेत्र में मैक्सिमम जो है 3 वैज्ञानिकों को दिया जा सकता है। ठीक है, 3 लोगों को जो है ये आपका दिया जा सकता है ये पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने पियरे एगोस्टिनी, फेरे क्रूज और एनी एल ह्यूलियर को संयुक्त रूप से भौतिकी के क्षेत्र में सन 2023 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। ठीक है, यह अवार्ड पदार्थ में प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स से जुड़े अध्ययन के लिए इनको जो है ये दिया जा रहा है। आगे कि फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार कौन सी संस्था देती है। तो फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार जो है ये कौन सी संस्था देती है, तो ये आपका देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला है कि वर्ष 2023 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है। तो कितने लोग को दिया गया है, तो ये आपका 3 लोगों को दिया गया है। किन्हें किन्हें दिया गया है, ये आपका दिया गया है मोंगी जी बॉबेडी को, एलेक्सी आई एकिमो को, लुइस ई ब्रूस। ठीक है, ये 3 लोगों को दिया गया है। इनको जो है क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए और क्वांटम डॉट्स के विकास के साथ साथ नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे छोटा रूप जो है खोजने के लिए इनको दिया गया है। आगे की कौन सा संस्था रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है, तो कौन सी संस्था है, तो ये आपका स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ठीक है, ये जो है रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। आगे है कि वर्ष 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को जो है दिया गया है। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार सन 2023 का है ये आपका किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है जॉन फॉसी को। ठीक है, ये जॉन फॉसी को ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है कौन सी संस्था देती है, तो ये आपका स्वीडिश अकादमी जो स्टॉकहोम यानी स्वीडन के स्टॉकहोम में वही देती है। आगे के नोबेल शांति पुरस्कार सन 2023 के लिए किसे नामित किया गया है, तो किसे नामित किया गया है, ये नरगिस मोहम्मदी को ये दिया गया है। ठीक है, नोबेल शांति का पुरस्कार ये ईरान की महिला पत्रकार हैं। ठीक है, ये नोबेल की शांति जो है ईरान की महिला पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। इन्होंने महिलाओं के लिए जो है लंबे समय से जो है ये आज़ादी के लिए ये आवाज़ उठा रही है ईरान में। आगे है कि शांति का नोबेल पुरस्कार जो कौन सी संस्था प्रदान करती है, तो कौन सी संस्था प्रदान करती है, तो ये आपका नॉर्वेजियन नोबेल समिति। ठीक है, ये जो है संस्था प्रदान करती है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि साल 2023 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है। तो ये आपका किन्हें दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका क्लॉडिया गोल्डिन को। ठीक है, क्लॉडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स में जो है नोबेल पुरस्कार सन 2023 का दिया गया है। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपका कौन प्रदान करता है, तो रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी जो है ये इकोनॉमिक्स में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। नोबेल पुरस्कार जो है किसकी स्मृति में दिए जाते हैं, तो ये आपका दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल के। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है ये दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। आगे के नोबेल पुरस्कार कब से मतलब ये प्रारंभ हुआ, तो ये कब से प्रारंभ हुआ, तो ये आपका 1901 ईस्वी से जो है ये प्रारंभ हुआ।
आगे कि प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज़ जो पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो कितने पुरस्कार दिए जाते हैं नोबेल प्राइज़, तो ये आपके दिए जाते हैं 6। ठीक है, ये 6 दिए जाते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते। इनमें से किस में जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं, तो ये आपका गणित के लिए नहीं दिया जाता, बाकी चिकित्सा, अर्थशास्त्र, रसायन में जो है ये दिया जाता है। आगे है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है ये किस देश ने की है, तो ये आपका किया है स्वीडन देश ने। ठीक है, ये स्वीडन देश ने किया है नोबेल पुरस्कार की स्थापना। नोबेल पुरस्कार जो है किस देश द्वारा जो है दिया जाता है, तो ये आपका दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। ठीक है, ये स्वीडन के द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार ये दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है, तो अधिक से अधिक सिर्फ 3 लोगों की। ठीक है, कितने, 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है नोबेल पुरस्कार। आगे कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था, तो किस विषय के लिए दिया गया था प्रथम, तो साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, उनकी जो पुस्तक है गीतांजलि के लिए। अब कब दिया गया था, ये 1911 में दिया गया था। आगे कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो इनको कब मिला था सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार, तो ये 1930 में मिला था। भौतिकी के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। आगे है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं, तो किस वर्ष से जो है ये प्रदान किए जा रहे हैं, तो ये आपका दिया जा रहा है अर्थशास्त्र में पूछा है आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 1969 से दिया जा रहा है। ठीक है, अर्थशास्त्र का 1969 से दिया जा रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। आगे के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है, तो प्रथम भारतीय कौन है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो किस क्षेत्र में मिला था इनको मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, ये भौतिकी के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था। अरविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो किस क्षेत्र के लिए मिला था इनको, तो चिकित्सा व शारीरिक विज्ञान के लिए जो है इसी क्षेत्र में जो इनको हरगोविंद खुराना को जो है ये नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इनको किस वर्ष मिला था, तो इनको मिला था 1998 में मिला था। ठीक है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन है, तो कौन है, तो ये अरविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है। आगे हम लोग देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों के युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में मिला है, सीवी रमन को जो भौतिकी के क्षेत्र में मिला है, मदर टेरेसा को जो शांति के क्षेत्र में मिला है, हरगोविंद खुराना को भौतिकी क्षेत्र में, ये गलत है, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है इनको। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।